हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। वो हमने कंप्लीट किया है। और बेटा ये 4-5 दिन बाद वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था और क्या बोलते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, तो उस वजह से। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हम अपना बीच में कहीं गैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा बेटा सेकंड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। ठीक है, इसमें मतलब कुछ इस तरह की वैल्यूज दी हैं जिनकी डायरेक्टली वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट 9 का पता है, 3 आती है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 10 का नहीं पता, स्क्वायर रूट ऑफ 26 का नहीं पता। तो इस तरह का जो हमें दिया है, को वैल्यूज दी होंगी, जो क्वेश्चन दिए होंगे वो इस तरह के दिए होंगे और हमें उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी। ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे करते हैं। लेट y is equal to fx be a function। ठीक है, हमने मान लिया है कि y is equal to fx जो है वो कोई फंक्शन है। बेटा ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको। देखो, x एक्सिस, y एक्सिस, y इज इक्वल टू कितना दिया बेटा आपको, fx। ठीक है, और सपोज करो ये आपके फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है x। ठीक है, इसको मान लो बेटा x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये जो चेंज हुआ, ये कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स। समझा चुका हूँ ना बेटा पहले। जब फंक्शन की वैल्यू x है, तब जो y एक्सिस पे वैल्यू है फंक्शन की वो क्या है, एफ एक्स। जब x की वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स है, x प्लस डेल्टा एक्स है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, बता चुका हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, ये जो चेंज है बेटा, ये देखो, ये जो हाइट है पूरी की पूरी, ये हाइट कितनी है, ये है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये जो हाइट है बेटा यहां से यहां तक की, ये कितनी है, ये है बेटा एफ एक्स। और इस हाइट को हम क्या मानते थे, इस हाइट को हम मानते थे बेटा डेल्टा वाई। क्या मानते थे, डेल्टा वाई। ठीक है, कैसे कैसे करते थे बताओ। देखो, हम कहते थे लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज in x, then the corresponding change, the corresponding change in y is डेल्टा y। है ना। जब हमने x की में थोड़ा सा चेंज किया, डेल्टा x किया, तो x की वैल्यू होगी x प्लस डेल्टा एक्स। तो बेटा जब हमने x की वैल्यू में चेंज कर दिया, तो y की वैल्यू में ऑब्वियसली चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, x की वैल्यू आपने चेंज की तो y की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू आपने चेंज की है, तो मान लिया कि जो y में चेंज आया है वो कितना आया है, डेल्टा y आया है। कितना आया है, डेल्टा y। वेयर बेटा ये डेल्टा x और डेल्टा y को क्या बोला जाता है, डेल्टा x एंड डेल्टा y आर कॉल्ड इंक्रीमेंट। क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंट। ठीक है, इतनी बात आ गई ना समझ में। चलिए, अब हम क्या बोलते थे बेटा, देखो, हम निकालते थे डेल्टा y। डेल्टा y क्या आता था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। बोलो बेटा, देखो जरा ध्यान से, ये पूरी जो हाइट है, ये पूरी हाइट कितनी है बेटा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हाइट कितनी है, एफ एक्स। इस हाइट में से अगर इस हाइट को माइनस कर दे तो ये वाली हाइट निकल आएगी, और ये वाली हाइट क्या है बेटा, डेल्टा वाई। तो इसीलिए हमने बोला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। बोलो, बात आई समझ में। अब आपको पता है वी नो dy बाय डी एक्स
का मतलब क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स जो है वो कैसे निकालते हैं आपको पता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच निकालते हैं बेटा ऐसे। अगर इफ एच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, अगर एच की जगह हम डेल्टा एक्स मान लें तो क्या हो जाएगा, देखो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच की जगह बेटा डेल्टा एक्स लेना है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच की जगह ले रहे हैं बेटा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हमारे पास बेटा dy बाय डी एक्स क्या आ गया, dy बाय डी एक्स हमारे पास आ गया, देखो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, तो dy बाय डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो आ गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो आ गया। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, डेल्टा वाई, क्या है डेल्टा वाई अपॉन नीचे क्या है बेटा डेल्टा एक्स। ठीक है, ये यहां तक आपने किया। ठीक है, इसके बाद में आप क्या कहते थे, आप कहते थे कि डी वाई बाय डी एक्स जो है वो लगभग लगभग बराबर होता है किसके, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के, बोलो कहते थे। तो यहाँ बेटा हम बोलते हैं कि लगभग लगभग बराबर होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब यहां से मैं डेल्टा वाई की वैल्यू अगर निकालू बेटा, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये मल्टीप्लाई करेगा इधर इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो मेरे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। अब बेटा देखो इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे, देखो बेटा ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप बता रहा हूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमें दिया है बेटा हम उसको क्या मानेंगे, y इज इक्वल टू दिस। सपोज करो हमें दिया है, लेट हमें दिया है बेटा कि वैल्यू फाइंड करो स्क्वायर रूट ऑफ 26, यानी कि 26 की पावर 1/2 की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो हम y इज इक्वल टू मानेंगे, y इज इक्वल टू इसको मानेंगे हम 26 की पावर 1/2। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में ये वैल्यू है इसको मानेंगे हम x, लेट x। ठीक है बेटा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, x की पावर हो गया 1/2। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। अब जरा ध्यान से देखो, तो x में जब आपने x प्लस डेल्टा एक्स चेंज किया है, तो x की वैल्यू जो है बेटा वो अब यहां से आपको दिखाई दे रही होगी 26, लेकिन 26 नहीं है। ठीक है, x कहां से आएगा ये मैं आपको बाद में बताता हूं। हमारे पास जो x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है बेटा वो है 26, ये वाली वैल्यू है कितनी 26, तो x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास। x की वैल्यू देखो बेटा ये है 1/2, कितना है 1/2, तो 1 2 3 4 5 इन नंबर्स के आप ये 2 है ना डिनोमिनेटर में स्क्वायर करो, अगर 3 होता तो क्यूब करते, 4 होता तो फोर्थ पावर करते, नीचे डिनोमिनेटर में पावर कितनी है 2, तो बेटा 2 पावर करो, तो नंबर्स की पावर करो, 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4, 2 3 की पावर 3, बोलो कितना हुआ 9, 4 की पावर 2 कितना हुआ, बोलो 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 2 कितना हुआ 25। तो इस 26 के नियर अबाउट हमें पहुंचना है, वो वैल्यू x की होगी। तो 26 के नियर अबाउट x कोई नंबर है उसका जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है बेटा 25, क्या वैल्यू है 25, क्या वैल्यू है 25, तो x की वैल्यू जो है वो बेटा इसके नियर अबाउट जो भी स्क्वायर क्यूब या पावर 4 करके आएगा वो होगी नियर अबाउट। क्वेश्चन में समझाऊंगा, देखो अभी ऐसे ही समझ लो। सपोज करो आपके पास x की वैल्यू आ गई 25 और x प्लस डेल्टा एक्स है आपके पास कितना 26, और x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो बेटा यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो बोलो 26 माइनस 25 कितना हो गया 1। ठीक है, अब आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा एक्स की भी आ गई, डी वाई बाई डी एक्स कहां से आएगा, तो देखो ये आपने माना था x की पावर, तो y इज इक्वल टू आपके पास x की पावर 1/2 है, यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा 1/2 x की पावर 1/2, ये आ जाएगा है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया। अब आपके पास है बेटा डेल्टा y, तो देखो y इज इक्वल टू बेटा आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, एफ एक्स जो भी फंक्शन है वो x प्लस वो x की टर्म्स में होगा। अब आप बोल रहे हो कि x में जो है हमने डेल्टा x का चेंज कर दिया है, देखो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना है, देखो ऐसे करो y इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना है 1/2। हमने बोला कि y जब आपने x में डेल्टा x का चेंज कर दिया तो y में कितना चेंज हो जाएगा
y में डेल्टा y का चेंज हो जाएगा। बोलो बेटा बात आई समझ में? y में डेल्टा y का अगर चेंज हो जाएगा तो बेटा y प्लस डेल्टा y। अब देखो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होती है? 26 की पावर 1/2। ठीक है, y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू आपके पास ये है x की पावर 1/2 और x कितना है 25। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई 5। तो y की वैल्यू आपको मिल गई बेटा 5। कितनी मिल गई 5। आपको निकालनी है डेल्टा y। dy बाय dx आपके पास ये रहा और बेटा डेल्टा x आपके पास ये रहा। डेल्टा x आपके पास ये रहा, तो dy बाय dx इंटू डेल्टा x करके डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपको इसी क्वेश्चन में करके बताता हूँ। ठीक है, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन को यहाँ पे करके बताता हूँ। ठीक है, चलो कॉपी करो। ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं अब आपको क्वेश्चन करता हूँ। सपोज करो बेटा कि आपको जो क्वेश्चन दिया है वो यही दिया है। By using differentiation, find the approximate value of the following। ठीक है बेटा, सपोज करो आपको दिया है 26 की पावर 1/2। इसकी वैल्यू बेटा आपको फाइंड करनी है क्या होती है। तो बेटा 25 की पावर 1/2 तो आपको पता है क्या होता है, 5 आ जाता है। लेकिन 26 की पावर 1/2 कैसे फाइंड करोगे, वो भी बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो सॉल्यूशन गिवन, ठीक है, 26 की पावर 1/2। हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू इस सबको, इस वाली वैल्यू को हम x बोल देते हैं और x की पावर क्या है बेटा 1/2। कितनी है 1/2। अब बेटा क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक हेल्पिंग नॉट बनाना है। ठीक है, जहां क्वेश्चन कर रहे हो उसी के राइट हैंड साइड में बना लेना हेल्पिंग नॉट। ठीक है, हेल्पिंग नॉट में बेटा सबसे पहले आप लिखना एक्सपोनेंट। क्या लिखना? एक्सपोनेंट। ठीक है बेटा, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर। पावर कितनी है बेटा 1/2। कितनी है 1/2। सेकंड आप लिखना बेटा डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट। डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर कितना है बेटा 2। कितना है 2। अब देखो बेटा यहां मैं क्या करूंगा, 1 की पावर 2 कर दूंगा, 2 की पावर 2 करूंगा, 3 की पावर 2 करूंगा, 4 की पावर 2 करूंगा, 5 की पावर 2 करूंगा, 6 की पावर 2 करूंगा। ठीक है, यहां तक काम चल जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 5 की पावर 2 का मतलब बेटा 25 और 6 की पावर 3 का मतलब बेटा 36। जरा यहाँ ध्यान से देखो बेटा, तो 26 के नियर अबाउट कौन सा नंबर है? 36 नहीं, इससे नियर तो क्या है 25। तो बेटा इस वैल्यू को हमने x मानना है। क्या मानना है? x। ठीक है, तो वी हैव x इज इक्वल टू कितना 25। कितना बेटा 25। अब देखो बेटा y इज इक्वल टू आपके पास कितना है, देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं। y इज इक्वल टू आपके पास है बेटा x की पावर 1/2। यहाँ से बेटा dy बाय dx निकाल दो। तो dy बाय dx इज इक्वल टू बेटा x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/2। x की पावर कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1/2। बेटा यहाँ से x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी है 25। तो ये आ गया बेटा 25 की पावर 1/2। अब बेटा यहाँ से 1/2 इंटू 25 की पावर 1/2 का मतलब हो गया बेटा 5, है ना। 25 को ऐसे लिख सकते हैं ना 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर बाहर पावर कितनी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 5। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ जो वैल्यू आई मेरे पास वो आ गई कितनी 1/10, और 1/10 का मतलब 0.1। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई ना समझ में। अब देखो ये वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 25। अब बेटा आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है x प्लस डेल्टा x, जो आपके क्वेश्चन की वैल्यू है कितनी 26, वो है आपकी कितनी 26। तो x प्लस डेल्टा x आपका कितना है 26। x की वैल्यू कितनी है 25। 25 प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 26। डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 26 माइनस 25, दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा आपको पता है डेल्टा x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना दिया है आपको 1/2।
अब बेटा अगर आप x में चेंज करते हो डेल्टा x का, किसका, डेल्टा x का, तो y में किसका चेंज हो जाता है, डेल्टा y का। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। तो ये हुआ बेटा आपके पास y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2। तो x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2, तो x प्लस डेल्टा x क्या माना था बेटा आपने, क्या था आपके पास x प्लस डेल्टा x, 26 की पावर 1/2। बेटा बन गया क्वेश्चन। अब 26 की पावर 1/2 का जो सॉल्यूशन है वो है बेटा y की वैल्यू प्लस डेल्टा y की वैल्यू। डेल्टा y आप निकाल लोगे, y आप यहां से निकाल लोगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहां करो, देखो बेटा ऊपर y इज इक्वल टू आपके पास कितना है बेटा, x की पावर 1/2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा आपकी 25, तो 25 की पावर 1/2। तो बेटा y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। अब बात है बेटा डेल्टा y निकालने की। डेल्टा y कैसे निकलेगा, देखो y की वैल्यू 5 आ गई ना, डेल्टा y है बेटा आपके पास dy बाय dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू बेटा dy बाय dx की वैल्यू कितनी आई 0.1 इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है बेटा 1, कितनी है 1, तो ये आ गया बेटा आपके पास 0.1। आपके पास y की वैल्यू भी आ गई और डेल्टा y की वैल्यू भी आ गई, बेटा रख दो। तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है बेटा 0.1 इज इक्वल टू 26 की पावर कितना बेटा 1/2। तो 26 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 5.1, कितना आ गया बेटा 5.1। बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, 5.1 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 26 की पावर, स्क्वायर रूट ऑफ 26 की वैल्यू कितनी आएगी 5.1। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बेटा, ले लिया। देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है, हो सकता है इसमें समझ में ना आया हो, एक बार और देखो, रब करो बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 127 की पावर 1/3। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन आपको मैंने बताया सिंपल है बिल्कुल। सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। क्या आ गया बेटा x की पावर 1/3। अब आपको बेटा क्या बनाना है, हेल्पिंग नोट बनाना है। क्या बनाना है, हेल्पिंग नोट। तो हेल्पिंग नोट में देखो बेटा सबसे पहले आप लिखते हो एक्सपोनेंट। क्या लिखते हो, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कितना है आपके पास 1/3। फिर आप लिखते हो बेटा डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट, डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर कितना है बेटा 3। उसके बाद क्या करते हो बेटा आप नंबर्स की पावर चढ़ाते हो डिनोमिनेटर, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3। तो बेटा देखना ये हो गया 1, ये हो गया बेटा 8, ये हो गया बेटा 27, ये हो गया बेटा 64, ये हो गया बेटा 125, ये कितना आएगा बेटा 216। कितना आएगा 216। देखना बेटा इनमें नंबर्स में सबसे ज्यादा नजदीक 127 के सबसे ज्यादा नियर नंबर कौन सा है 125। कौन सा है 125। तो बेटा इसको आपने क्या मानना है x, क्या मानना है x। तो यहाँ बेटा सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है, x की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है 125। यहाँ बेटा डिफरेंशिएट कर, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये तो हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू बेटा 1/3 है, x की पावर कितनी है 1/3। तो देखो 1/3 पावर आगे आ गई, x की पावर 1/3 -1। ठीक है, तो dy बाय dx कितना आ गया बेटा आपके पास, dy बाय dx आ गया 1/3। अगर यहाँ 3 माइनस करेंगे एलसीएम तो -2/3, नीचे आके प्लस की 2/3, तो 1/3 और ये हो जाएगा बेटा x की पावर 2/3। बोलो बेटा बात आगे समझ में। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है बेटा 125। कितनी है 125। तो बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू यहाँ हो जाएगा बेटा 125 की पावर कितना 2/3। ठीक है, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू
125 मतलब 5 की पावर 3 है ना, और पावर कितनी है बेटा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1/3 इंटू 5 की पावर 2 मतलब 25। तो dy/dx आ गया कितना बेटा आपके पास 1/75, कितना आ गया 1/75 है ना, 25 इंटू 3 75। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, ठीक है। देखो अब आप क्या करोगे, 75 से इसको डिवाइड करोगे तो बेटा पॉइंट, पॉइंट लगाया तो जीरो बढ़ गया, ठीक है, एक जीरो लगाया तो फिर एक जीरो बढ़ गया, तो ये हो गया बेटा 25 थ्री जा, और ये हो गया बेटा 25 फोर जा, तो आपके पास कितना आ गया 4/3, फिर इसको काटोगे तो 3 1 जा 3, ठीक है, फिर 1 बचा, कितना हो गया बेटा 1 बचा तो कितना हो गया, पॉइंट है आपके पास 10, तो 3 3 जा 9, ठीक है, फिर कितना हो गया 1 10, 3 3 जा 9, तो बेटा 0.133 ये आपके पास वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 0.133, तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब बेटा आपको पता है x प्लस डेल्टा एक्स जो क्वेश्चन की वैल्यू है हम उसको बोलते हैं, तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या है 127, x की वैल्यू कितनी है बेटा 125 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 127, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा 127 माइनस 125, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, कितनी आ गई 2, तो आपके पास डेल्टा एक्स भी आ गया, आपके पास एक्स भी आ गया, आपके पास डीवाई बाई डी एक्स भी आ गया, क्या बचा है बेटा वाई और डेल्टा वाई, क्या बचा है वाई और डेल्टा वाई, तो देखो y इज इक्वल टू आपके पास क्या है x की पावर 1/3, x की वैल्यू रखोगे तो 125 की पावर कितना बेटा 1/3, 125 का मतलब हो गया 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो बेटा y, y कितना आ गया बेटा 5, कितना आ गया 5, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा डेल्टा y की, डेल्टा y, डेल्टा y बेटा क्या होता है dy बाय dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। चलो बेटा डेल्टा y की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 0.0133 इंटू कितना है बेटा डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो ये आ गया बेटा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.0266, तो बेटा ये वैल्यू आ गई किसकी डेल्टा वाई, ठीक है, y भी आ गया डेल्टा एक्स भी आ गया डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया डेल्टा वाई भी आ गया, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि y इज इक्वल टू जो दिया है आपको वो दिया है x की पावर 1/3, अब आपको पता है अगर आपने x में चेंज किया है डेल्टा x का, है ना, तो बेटा y में भी कितना चेंज हो जाएगा डेल्टा y का, पता है ना आपको, x प्लस डेल्टा x को बेटा हम क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन है, तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू होगी बेटा 127 की पावर 1/3 है बेटा 1/3, y की वैल्यू कितनी है बेटा 5, कितनी है 5, प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है, थोड़ा इधर लिख देता हूँ बेटा 5 प्लस 0.0266, तो बेटा 127 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 5.0266, ये बेटा आंसर आ गया, बोलो बात आई समझ में, तो देखो कितना आसान, हमने निकाल दिया 127 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या आती है, आप कैलकुलेटर से निकाल के देखो इसका क्यूब रूट ऑफ 127 क्या आता है यही आएगा, ठीक है ना बेटा, बात आगे सुनना। तो देखो बेटा याद करने के लिए सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू निकलने के बाद आपको फिर डेल्टा x चाहिए, डेल्टा x निकलने के बाद आपको बेटा dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है, dy बाय dx की वैल्यू निकलने के बाद बेटा आपको डेल्टा y की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और आपको बेटा y की वैल्यू चाहिए, ये 5 चीजें बेटा आपको चाहिए, ठीक है, x डेल्टा x y डेल्टा y dy बाय dx, ये सब चीजें आने के बाद में आपको जब ये याद हो जाए कि ये हमें चाहिए, तो आपको बेटा ये अपने आप याद हो जाएगा कि ये हमको कैसे कैसे करके निकालना है, ठीक है, बोलो बात आई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन है 49.5 टू दी पावर 1/2, एक पॉइंट का भी कर लेते हैं, है ना, तो देखो 49.5 की पावर 1/2 इसको बेटा कैसे करेंगे, तो बेटा सेम प्रोसेस है बिल्कुल, देखो सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू
बेटा x की पावर 1/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, हेल्पिंग नॉट बनाना है। क्या करना है, हेल्पिंग नॉट। तो देखो एग्जाम में बेटा जरूर बनाना इसको, हेल्पिंग नॉट। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, एक्सपोनेंट। क्या लिखोगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कितना है बेटा, 1/2। एक्सपोनेंट का मतलब बेटा पावर। ठीक है, अब फिर लिखोगे बेटा डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर कितना है बेटा, 2। कितना है, 2। अब बस वही 1 की पावर ये 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2, 8 की पावर 2। बेटा करना 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 49.5 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है बेटा, 49। कौन सा नंबर है, 49। तो बेटा ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, x की। किसकी वैल्यू, x की। तो आपके पास बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया, 49। ठीक है ना, y इज इक्वल टू आपके पास कितना है बेटा, x की पावर 1/2। dy बाय डी एक्स निकालो, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1/2, x की पावर कितना, 1/2। 1/2 बेटा x की वैल्यू रखो, x कितना है 49 की पावर 1/2। बेटा ये हो जाएगा 1/2। 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2 इंटू पावर कितना बेटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा dy बाय डी एक्स जो आपके पास आ गया वो आ गया 1/40। कितना आ गया, 1/40। अब बेटा इसको कैलकुलेट करके डेसिमल में ही निकालना। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, देखो इसको तो पॉइंट लगाएंगे, है ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो 0 100 होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करो इसको, 2 7 जा और 2 50, है ना, 7 7 जा कितना हो गया 49। तो बेटा ये 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद 49 हुआ, एक बचा, है ना, एक 10 हो जाएगा 10। तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3, तो 1 आ गया। 7 1 जा 7, 3 बचा, हो गया 30। 7 4 जा कितना हो गया बेटा, 7 4 जा 28। तो ये आ गया 4। बस 3 डेसिमल तक निकाल दो बेटा। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, डी वाई बाय डी एक्स आ गया बेटा आपके पास 0.0714। बोलो बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो बेटा, आपके पास x आ गया, डी वाई बाय डी एक्स आ गया, आपके पास है डेल्टा x की वैल्यू। तो डेल्टा x कैसे निकालते हैं, तो बेटा आपको ये बात पता है कि y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना है आपके पास 49। और जो क्वेश्चन है वो क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स 49.5। तो यहाँ से बेटा डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49.5 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितना 49। तो डेल्टा एक्स आ गया बेटा आपके पास 0.5। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आ गया, एक्स डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, तीन आ गए। अब आपके पास है बेटा डेल्टा वाई और वाई निकालना। तो वाई बड़ा आसान है, वाई इज इक्वल टू कितना है, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, और एक्स की वैल्यू कितनी है 49 की पावर 1/2। तो बेटा y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 की पावर 2 की पावर 1/2, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। अब क्या है बेटा, y भी आ गया, अब क्या है डेल्टा y निकालना। तो डेल्टा y आपको पता है क्या होता है, डेल्टा y होता है बेटा dy बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स कितना है बेटा आपके पास 0.714 इंटू डेल्टा एक्स कितना आया था बेटा 0.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये आ गया डेसिमल 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल 1 2 3 4, एक जीरो लगाएंगे 5। तो ये आ गया बेटा हमारे पास डेल्टा वाई कितना 0.03570। ठीक है, अब बेटा आपको निकालना है 127 49.5 की पावर 1/2 का आंसर। तो देखो बेटा क्या बोलते हैं, हम अपने क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास बेटा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अब हम बोलते हैं यदि हमने x में चेंज किया बेटा डेल्टा एक्स का,
किसका चेंज किया, डेल्टा एक्स का, तो y में भी किसका चेंज हो जाएगा बेटा, डेल्टा y का। तो बेटा x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 49.5। देखो x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 49.5 की पावर 1/2। y की वैल्यू कितनी है बेटा, 7, प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या है बेटा, ये 0.0357। ठीक है, तो बेटा 49 की पावर 1/2 इज इक्वल टू आ गया 7.0357 आंसर। बोलो बेटा, बात आई समझ में। ठीक है, तो आप इसको 49 की पावर 49.5 का कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट करके देखो। ठीक है, क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको पूरे बोर्ड को। देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है। देखो क्वेश्चन दिया है बेटा हमें 0.0037 की पावर 1/2। ठीक है, तो देखो घबराना नहीं है, हमने क्या करना है बेटा, देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा हमने क्या करना है, ये दिया है हमें 0.0037 की पावर कितना दिया है बेटा, 1/2। हम इसको ऐसे लिखे बेटा 0.0037 अपॉन, बेटा ये डेसिमल हटाएं तो 1 2 3 4 जीरो आएंगे, की पावर कितना बेटा, 1/2। ठीक है, तो देखो ये बेटा, ये तो हो गया 37 की पावर 1/2 अपॉन, बेटा यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं बोलो, 100 की पावर 2, है ना, 100 की पावर 2, और बाहर कितनी है पावर, 1/2। तो बेटा 1/2 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास कितना, बोलो 37 की पावर 1/2 अपॉन 100। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनो, हमें इस 100 को सॉल्व नहीं करना, हमें किसको सॉल्व करना है, 37 की पावर 1/2 को। इस 100 को हम लास्ट में जब हमारा आंसर निकलेगा उसमें ऐड कर दें। तो हमने वैल्यू निकालनी है इसकी। तो देखो बेटा कैसे निकालते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2 हो गया बेटा। हेल्पिंग नोट बनाते हैं, तो अब मैं बार बार बेटा बहुत चीज नहीं लिख रहा हूँ। हेल्पिंग नोट देखो, डिनोमिनेटर कितना है 2, तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2। मुझे लगता है यहीं तक आ जाएगा। 4 9 16 25 36 और ये बेटा 49। बेटा x 37 के नियर अबाउट कौन सा नंबर है, 36। कौन सा नंबर है, 36। तो बेटा ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, x की। किसकी वैल्यू हो गई, x की। अब बेटा dy बाई डी एक्स निकाल दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x टू दी पावर 1/2। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू है बेटा 36 की पावर कितना, 1/2। तो बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू, बेटा 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 1/12। 1/12 को बेटा सॉल्व कर लो। तो देखो सॉल्व करने के लिए पॉइंट जीरो आ गया, फिर अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, जीरो लगाएंगे, जीरो। ठीक है, तो 12 8 जा, ठीक है, तो कितना बचा बेटा हमारे पास, 4 हो गया 40, 12 3 जा, तो बेटा 0.083 3 डेसिमल तक ले लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा 0.083। ठीक है, अब डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं बेटा। तो देखो x प्लस डेल्टा एक्स जो है वो क्या है बेटा, क्वेश्चन की वैल्यू 37। x कितना है बेटा आपके पास, 36 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 37। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया बेटा, 37 माइनस 36 इज इक्वल टू कितना, 1। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। अब हमें बेटा वैल्यू चाहिए y की, किसकी वैल्यू चाहिए, y की। तो देखो मैं यही कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर 1/2। y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, 36 की पावर 1/2। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 6।
ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, डेल्टा वाई की, किसकी, डेल्टा वाई की। तो आपको पता है बेटा डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कितना है बेटा, ये 0.083 इंटू डेल्टा एक्स कितना है बेटा 1। तो डेल्टा वाई आ गया आपके पास कितना, 0.083। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि y इज इक्वल टू जो दिया है आपको, वो दिया है x की पावर 1/2। अब आप अगर x में बेटा डेल्टा x का चेंज करते हैं तो y में भी कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा y। ठीक है, अब आपको पता है x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है, 37 की पावर 1/2 है ना। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है, 37। तो 37 की पावर 1/2 y की वैल्यू कितनी आई है देखो 6, प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या है बेटा 0.083, 0.083। तो बेटा 37 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6.083। ये बेटा किसकी वैल्यू है, ये है 37 की पावर 1/2, लेकिन अपॉन में अभी क्या है 100। तो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसका बेटा, इसका 0.0037 की पावर 1/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, वो है बेटा 37 की पावर 1/2 अपॉन 100, यही तो है। अब बेटा 37 की पावर 1/2 की वैल्यू कितनी है, 6.083 अपॉन 100 हो जाएगा। देखो बेटा ये आ गया 6.083 अपॉन 100, 2 के बाद पॉइंट 1 और एक जीरो और आ जाएगा, तो 0.06083 ये हमारे पास बेटा आंसर है। बोलो बात आ गई ना समझ में, चलो बेटा कॉपी करो। ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम अब। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.999 की पावर 1/10। ठीक है, तो देखो बेटा पावर कितनी है 1/10। ठीक है, और नंबर है 0.999। तो बेटा इसका कुछ नहीं हो सकता है, देखो इसका सिर्फ ये हो सकता है सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, लेट डायरेक्टली y इज इक्वल टू एक्स की पावर, बेटा एक्सपोनेंट क्या है 1/10। ठीक है, डायरेक्ट हमने x की पावर 1/10 माना। अब बेटा हमारे पास आपको पता है एक्सपोनेंट 1/10 है ना, एक्सपोनेंट कितना है 1/10। ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट क्या है बेटा, एक्सपोनेंट कितना है बेटा 10। तो बेटा हम करेंगे 1 की पावर 10, 2 की पावर 10। तो बेटा 1 की पावर 10 करोगे तो 1, और 2 की पावर 10 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, आई थिंक 102024 आएगा, है ना। तो देखो बेटा वो 0.999 के नियरेस्ट नंबर जो है वो ये है, क्या है 1। तो हम बेटा इसको x मान, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 1। नाउ अब हमें निकालना है बेटा डी वाई बाई डी। तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे 1/10 x की पावर 1/10 माइनस 1। तो ये हो गया बेटा 1/10 x की पावर 10 माइनस का प्लस का 1, तो -9/10। तो बेटा ये आ गया 1/10 x की पावर 9/10। ठीक है, प्लस की हो जाएगी ना नीचे आके। ठीक है, अब देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 1, 1 की पावर 9/10। बेटा 1 की वैल्यू या 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहता है 1। तो ये आ गया बेटा आपके पास 1/10 दैट इज 0.1। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ आपको पता है बेटा x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स आपने क्या मानते हैं आप क्वेश्चन को 0.999। x की वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.999। तो बेटा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 0.999 माइनस 1। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 से बेटा माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 कितना हो गया 1। फिर ये हो जाएगा बेटा 0, ये भी 0, तो ये आ गया बेटा -0.001। ये आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, एक्स आ गया, डेल्टा एक्स आ गया। दो वैल्यूज बची हैं बेटा कौन सी, y और डेल्टा y। तो y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू कितना है बेटा x टू दी पावर 1/10। तो बेटा 1 की पावर 1/10 का मतलब क्या हो गया 1। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू आ गया 1। बोलो बेटा बात आई समझ में। नाउ डेल्टा y, डेल्टा y बेटा आपको पता है क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स 0.1
इंटू डेल्टा एक्स कितना है बेटा -0.001। तो बेटा ये आ गया आपके पास -0.10 पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो ये आ गया -0.0001। तो ये बेटा डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बेटा आपके पास है y इज इक्वल टू कितना, x की पावर 1/10। ठीक है, आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो बेटा कि x में अगर डेल्टा x का चेंज है तो बेटा y में किसका चेंज है, डेल्टा y का चेंज होगा। बोलते हो ना, x प्लस डेल्टा x क्या होता है बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x प्लस डेल्टा x क्या होता है जो क्वेश्चन है, तो 0.999 की पावर कितना 1/10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी है 0.999, इसको इधर लिख रहा हूँ बेटा 1/10। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है बेटा 1, प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है बेटा, डेल्टा y की वैल्यू है -0.0001। ठीक है, तो 0.999 की पावर 1/10 का जो आंसर है बेटा, तो वो हो जाएगा, देखो 10 माइनस 1 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ भी बचा 9, तो 0.999 ये बेटा आंसर आएगा। अब आप 0.999 की होल पावर क्या करो 1/10 करो, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.9999। ठीक है, या 0.9999 की मल्टीप्लाई आप 10 टाइम्स करो तो क्या आएगा 0.999। ठीक है ना बेटा, बोलो बात आ गई समझ में। ठीक है बेटा, ये हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 25.1। बेटा हम हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए इसको भी देखो। देखो सॉल्यूशन क्या है आपके पास, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 25.1। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1/स्क्वायर रूट 25.1 की जगह हम लिख सकते हैं 25.1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। लेट, अब हम मान लेते हैं बेटा लेट y इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/2। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। तो देखो अब हमें बनाना है बेटा हेल्पिंग नॉट। क्या बनाना है, हेल्पिंग नॉट। ठीक है, आपको पता है क्या होता है, एक्सपोनेंट लिखते हैं। एक्सपोनेंट कितना है हमारे पास, बोलो एक्सपोनेंट कितना है जल्दी बताओ, 1/2। डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट कितना है बेटा, डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट 2। ठीक है, तो 1 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे, 4 की पावर 2 करेंगे, 5 की पावर 2 करेंगे, 6 की पावर 2 करेंगे। ये आ गया बेटा 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। ठीक है, नाउ 25.1 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है बेटा 25। तो ये हो गया हमारा x, क्या हो गया x। तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास कितना 25। ठीक है, अब बेटा आपको पता है y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू है 1/x की पावर 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1/2। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/2 x की पावर -1/2 -1। बोलो बता गई समझ में। तो ये हो गया बेटा dy/dx इज इक्वल टू -1/2 इंटू, देखो ये x की पावर -3/2 हो जाएगी और नीचे आके प्लस की 3/2, 1/x⁻³ ठीक, x की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो dy/dx इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1/x की वैल्यू कितनी है बेटा 25। तो 25 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया बेटा -1/2 इंटू 1/25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और बाहर पावर कितनी है बेटा 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये आ गया बेटा आपके पास dy/dx इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1/5 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया बेटा 125। कितना हो गया 125, दैट इज -1/250 है ना। तो dy/dx की वैल्यू आ गई आपके पास -1/250। ठीक है, अब इसको बेटा कैलकुलेट कर लो डेसिमल में। तो देखो
माइनस साइन एज इट इज 1 है तो डिवाइड नहीं होगा, तो बेटा हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाया तो यहाँ क्या आ गया, एक जीरो आ गया। अभी भी नहीं जा रहा तो एक जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो आ गया। अभी भी नहीं जा रहा, फिर एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो आ गया। ठीक है, तो बेटा जीरो से जीरो कैंसिल, 25 फोर द 100, तो ये आ गया बेटा माइनस 0.004 डिवाइड बाय डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, नाउ आपके पास x आ गया, डिवाइड बाय डी एक्स आ गया, दो आ गए, तीन बचे बेटा। क्या क्या, डेल्टा x बचा, डेल्टा y बचा और y बचा। तो देखो आपको पता है x प्लस डेल्टा x जो होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है, 25.1। तो 25.1 जो है वो आपकी x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 25.1। सो डेल्टा x कितना निकल के आ गया, डेल्टा x आ गया बेटा 25.1 माइनस 25, दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, डेल्टा x आ गया। ठीक है, तीन वैल्यूज आ गई। अब आपको निकालना है y और डेल्टा y। तो देखो y क्या है, y कितना है आपके पास, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2। 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी, 25। 25 की पावर कितनी बेटा, 1/2। 25 को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू पावर कितनी है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन 5 कितना आ गया, 1 अपॉन 5। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू, बेटा कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा 2 ज़ा, तो 0.2। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.2। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक लास्ट बचा है डेल्टा y। तो डेल्टा y कैसे निकालते हैं बेटा, डेल्टा y इज इक्वल टू होता है dy बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डिवाई बाय डी एक्स कितना है बेटा आपके पास, 0.-0.004 इंटू डेल्टा एक्स कितना है बेटा आपके पास, 0.1। ठीक है, तो देखो एक ये और तीन ये, तो चार के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस 0.0004। ठीक है, ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि y इज इक्वल टू जो है हमारे पास वो है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। अब आप क्या बोलते हो बेटा कि y में अगर x में अगर चेंज हो डेल्टा x का, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2, तो y में भी कितना चेंज हो जाता है बेटा, डेल्टा y। बताते हो, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है बेटा, 25.1। तो ये आ गया 25.1 की पावर कितना, 1/2। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25.1। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25.1 की जो वैल्यू है वो है y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25.1 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा आपने, y निकाला है आपने 0.2 प्लस डेल्टा y कितना आया है बेटा आपके पास, ये माइनस 0.0004। ठीक है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25.1 की वैल्यू क्या आ गई, देखो 6 है ना, 10 माइनस 4 6, यहाँ बचेगा बेटा 9, यहाँ बचेगा बेटा 9, यहाँ बचेगा बेटा, तो यहाँ से देखो 1, 10 हो गया था ना 9, अब यहाँ क्या बचेगा बेटा 1। ठीक है, तो 0.1996। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, देखो इतना आसान है ये अप्रोक्सीमेशन, कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन 2.002 की पावर 2। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन हम मान लेते हैं बेटा, लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये इस फॉर्म में दिया ना, स्क्वायर की फॉर्म में, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंट कितना है बेटा, ठीक है, यहाँ देखो मैं हेल्पिंग नॉट बनाता हूँ, एच एन हेल्पिंग नॉट, है ना। देखो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना है बेटा, 2, कितना है 2, और डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट, डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट वो कितना है बेटा 1, क्योंकि इसके अपॉन में कितना है 1। ठीक है, नाउ 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर
सॉरी बेटा, 1 की पावर 1 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 इज 3। ठीक है, अब नियर अबाउट देखो, इस 2.002 के नियर अबाउट क्या है बेटा 2, तो बेटा इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे बेटा x, क्या मानेंगे x। तो आपके पास बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई है 2, बोलो इतनी बात आ गई ना समझ में। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं बेटा dy बाय dx को, तो dy बाय dx इज इक्वल टू ये है बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 लिख सकते हैं। तो देखो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2 पावर आ गया बेटा, एक्स की पावर क्या हो जाएगा -2 -1, तो -2 अपॉन ये -3 नीचे आ गया प्लस की 3, तो ये आ गया -2 अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है, नाउ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स क्यूब, बेटा एक्स क्यूब का मतलब 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये आ गया -2 अपॉन 2 की पावर 3 इज 8, 2 4 द 8, तो -0.25। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स आ गया बेटा आपके पास कितना, -0.25। ठीक है, नाउ दो वैल्यूज आ गई बेटा, अब आप चाहो तो y की वैल्यू निकाल दे या डेल्टा x की, y की निकाल देते हैं। चलो y इज इक्वल टू है बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो बेटा एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 2 स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक किया ना बेटा हमने, 8 4 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 का मतलब नहीं जाएगा 10। ठीक है, तो ये आ गया बेटा, ये भी आ गया 1 अपॉन 4, वाई की वैल्यू भी नहीं बेटा, हाँ वाई की वैल्यू भी 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 का मतलब हो गया बेटा 0.25। ठीक है, तो वाई की वैल्यू भी आ गई 0.25। नाउ डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको पता है बेटा x प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कितना है 2.002। ठीक है, तो x की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2.002, तो यहाँ से डेल्टा एक्स निकल के आ गया बेटा 2.002 -2, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 0.002। बोलो बेटा इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज आ गई, 4, x डिवाइड बाय डी एक्स, वाई और डेल्टा एक्स। पांचवी वैल्यू क्या है बेटा, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिवाइड बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी है -0.25 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 0.002, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू बेटा 25 टू सा कितना हो गया 50, है ना। अब 1 2 3 और 4 5, 5 के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल, और ये वैल्यू आएगी बेटा माइनस में, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास डेल्टा वाई की, डेल्टा वाई इज इक्वल टू -0.0005। डेसिमल के बाद बेटा जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू होती नहीं, तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब डेल्टा वाई भी आ गया। अब आप क्या कहते हो बेटा, आप कहते हो कि y इज इक्वल टू आपको दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर अगर आप x में चेंज करते हो डेल्टा x का, तो बेटा y में भी कितना चेंज हो जाता है डेल्टा y का, तो y की वैल्यू देखो कितनी है 0.25 प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है -0.005 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो 2.002, जो क्वेश्चन होता है, तो 2.002 की पावर कितना 2, तो बेटा 1 अपॉन 2.002 की पावर 2 इज इक्वल टू, बेटा सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो देखो 10 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, यहाँ बचा बेटा आपके पास 4। ठीक है, यहाँ बचा बेटा आपके पास 2। ठीक है, और ये आ गया बेटा 0.245, बेटा 3 जीरो है यहाँ पे, सॉरी है ना, यहाँ पे देखो 3 जीरो, तो हम 3 जीरो लिखेंगे -0.0005। ठीक है, तो ये आएगा बेटा आपके पास 10 माइनस 5 5, यहाँ आएगा बेटा आपके पास 9, यहाँ आएगा बेटा आपके पास 4, और यहाँ आएगा बेटा आपके पास 2, तो ये वैल्यू आ गई बेटा इसकी। बोलो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर आ गया। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब वैल्यू पूछिए बेटा 17 अपॉन 81 की पावर 1/4,
ठीक है, तो देखो बेटा बड़ा आसान है, देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा 17/81 की पावर 1/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 17 की पावर 1/4 अपॉन 81 की पावर 1/4। अब आपको पता है बेटा 81 की पावर 4, यहाँ 81 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये तो बेटा 17 की पावर 1/4 एज इट इज अपॉन 81 को लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 4 इंटू बाहर पावर कितनी है 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 17 की पावर 1/4 अपॉन 3। ठीक है, बोलो नीचे 3 बचा। अब बेटा हमें इसको सॉल्व करना है 17 की पावर 1/4 को। ठीक है, इसको हम छू ही नहीं रहे, तो बेटा हमारे पास जो है वो है 17 की पावर 1/4। ये क्वेश्चन हो गया जैसे वो क्वेश्चन। अब हम मान लेते हैं बेटा लेट, बेटा इधर करता हूं मैं थोड़ा सा, है ना, ये है 17 की पावर 1/4। अब हम मान लेते हैं बेटा लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। ठीक है, अब आपको पता है बेटा क्या है, हेल्पिंग नोट बनाना है। ठीक है, तो देखो हेल्पिंग नोट, हेल्पिंग नोट क्या है बेटा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कितना है बेटा आपके पास 1/4। डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट कितना है बेटा 4, तो 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 1 आ गया, 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 3 की पावर 4 का मतलब बेटा 81। तो बेटा 17 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है 16, तो बेटा ये हमारी वैल्यू आ गई x की। ठीक है, तो अब आपके पास बेटा x इज इक्वल टू आ गया 16। ठीक है, अब आप चाहो तो सबसे पहले y की वैल्यू निकाल दो, तो y इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4, y इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू बाहर पावर है 1/4, 4 से 4 कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया बेटा 2। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो y इज इक्वल टू है आपके पास x की पावर 1/4। जब आप dy बाई डी एक्स करोगे बेटा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1/4 पावर आगे x की पावर हो जाएगा बेटा 1/4 माइनस, तो dy बाई डी एक्स आ गया बेटा आपके पास 1/4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस में हो जाएगी, तो माइनस आ जाएगा बेटा 3/4, एक्स की पावर माइनस 3/4। dy बाई डी एक्स पावर नीचे जाएगी बेटा प्लस की हो जाएगी, तो 1/4 और x की पावर नीचे जाके हो गई 3/4। x की वैल्यू रखेंगे, तो बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू, देखो x की वैल्यू है बेटा 16 और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 की पावर 4 इंटू बाहर पावर कितनी है बेटा 3/4, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 1/4 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 8, तो dy बाई डी एक्स आ गया बेटा आपके पास 1/32। ठीक है, कितना आ गया 1/32। अब आप चाहो तो बेटा इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको अभी ऐसे रहने देता हूँ, dy बाई डी एक्स की वैल्यू दे। ठीक है, नाउ x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, डेल्टा x की वैल्यू, तो बेटा x प्लस डेल्टा x जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है 17, x की वैल्यू कितनी है 16 प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू कितना 17, डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। ठीक है, 4 वैल्यूज आ गई। अब पांचवी वैल्यू बेटा डेल्टा y की, किसकी वैल्यू डेल्टा y, तो डेल्टा y इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, सो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 1/32 इंटू डेल्टा x की वैल्यू 1, सो डेल्टा y कितना आ गया बेटा, डेल्टा y आ गया 1/32। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कितना दिया है x की पावर 1/4। अब आप कहते हो उससे कि अगर yx में चेंज है डेल्टा x, तो बेटा y में भी कितना चेंज हो जाता है डेल्टा y। ठीक है, तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 17, तो 17 की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है बेटा 1/32, सो 17 की पावर 1/4 इज इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा कितना 32 टू द 64 प्लस 1/32 दैट इज 65/32। ठीक है, अब बेटा इसको डिवाइड करो, तो देखो 32 टू द कितना हो गया 64। ठीक है, बचा कितना 1 बचा। ठीक है, पॉइंट लगाया 0 हो गया, अभी भी डिवाइड नहीं होगा 0 0 100 32 3 जा, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये आएगा बेटा 3
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 96। बचा कितना बेटा 4, डेसिमल है 0, 32 1 जा, तो बेटा ये आ गया 2.031। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ गया बेटा आपके पास। ठीक है ना, बोलो, बात आ गई ना समझ में। अब देखो ये आंसर आया है बेटा किसका, 17 की पावर 1/4 का, लेकिन हमारे पास जो है वो है 17 की पावर 4 अपॉन 1/3। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा, अब हमसे पूछा है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, किसका पूछा है बेटा, 17 की पावर 1/4 अपॉन 3। तो 17 की पावर 1/4 की वैल्यू तो ये आ गई बेटा 2.031 अपॉन कितना 3। बेटा इसको डिवाइड कर दो जरा 3 से, तो देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 20 है ना बेटा 18, बचा कितना 2, 23 6 7 जा 21, बचा कितना 2, 21 6 7 जा 21, तो ये आ गया बेटा 0.677। तो 0.677 आंसर किसका बेटा, 17 अपॉन की पावर 1/4 अपॉन 3 का। ठीक है ना, बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है बेटा इसमें। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.968 की पावर 3/2। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, हमें डायरेक्टली क्या मानना है, देखो सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर 3/2। डायरेक्टली हमने ये माना बेटा। हेल्पिंग नोट बनाते हैं, तो देखो हेल्पिंग नोट, एक्सपोनेंट क्या है बेटा, एक्सपोनेंट है बेटा आपके पास 3/2। डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, वो है बेटा 2। ठीक है, तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बेटा, 3 की पावर 2, तो बेटा 1 4, ये हो गया 9। 3.9 के नियरेस्ट क्या है 4, तो बेटा ये वैल्यू आ गई किसकी, x की। तो आपके पास बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप चाहो तो पहले y की वैल्यू निकाल दो, y कितना है आपके पास, x की पावर 3/2। बेटा y इज इक्वल टू x की, x कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा y 2 की पावर 3, तो बेटा y इज इक्वल टू कितना आ गया 8। y कितना आ गया 8। नाउ डिवाइड बाय dx निकाल दो, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 पावर आगे x की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, 2 3 माइनस 2 1 अपॉन 2। ठीक है, तो बेटा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू बेटा x, x है 4, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, है ना, और बाहर पावर कितनी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स आ गया बेटा आपके पास कितना 3। ठीक है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3, दो वैल्यू बची डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। चलो डेल्टा एक्स निकालते हैं। आपको पता है x प्लस डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है क्वेश्चन, कितना है क्वेश्चन में वैल्यू 3.968। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3.968, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3.968 माइनस 4। ठीक है, इसको रब कर दूं ना बेटा, देखो इस सबको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो बेटा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बेटा 4 से माइनस करेंगे तो ये पॉइंट के बाद है, तो देखो यहाँ 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर 9 बचेगा, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, फिर 9 बचेगा, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0, फिर ये तो 3 बचेगा, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 0.032, वो भी किसका, माइनस का। ये आ गई आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब आपको निकालना है बेटा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई आपको पता है क्या होता है, ये माइनस में बेटा डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 3 इंटू डेल्टा एक्स कितना है बेटा माइनस 0.032। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस 690 0.0096, ये डेल्टा वाई आ गया बेटा।
अब क्वेश्चन क्या होता है बेटा, क्वेश्चन दिया है हमें y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। आप कहते हो उससे कि अगर आप x में चेंज दिखा रहे हो बेटा डेल्टा x की पावर 3/2, तो y में भी कितना चेंज होगा, डेल्टा y। सिंपल। तो देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है बेटा 8 प्लस, y की वैल्यू 8 प्लस डेल्टा y। डेल्टा y कितना है बेटा आपके पास, डेल्टा y ये है माइनस 0.096 इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो क्वेश्चन की वैल्यू होती है 3.968 की पावर 3/2। ठीक है बेटा। अब माइनस कर दो देखो इसको, तो 10 माइनस 6 4, फिर 9 माइनस 9 0, फिर यहाँ पे 9 पॉइंट, यहाँ पे बचा बेटा 7, तो 7.904 इज इक्वल टू 3.968 की पावर 3/2। तो इसकी वैल्यू बेटा ये आती है आंसर। बोलो बात आई ना समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.999 की पावर 5। सिंपल इसके जैसा ही है ना। देखो सॉल्यूशन कैलकुलेशन ही है बेटा, और कुछ नहीं है। देखो लेट हम मान लेते हैं बेटा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, ये है ना 5। अब देखो हेल्पिंग नोट बनाएंगे, तो हेल्पिंग नोट में बेटा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना दिया है आपको 5, और डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, वो तो 1 है, तो 1 की पावर कितना, 1 इज इक्वल टू 1, 1 की 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, और 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो बेटा 1.99 जो है वो किसके नियरेस्ट है, 2 के नियरेस्ट है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम 2। ठीक है, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2। तो देखो पहले x की वैल्यू, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब बेटा x की वैल्यू पहले y में रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 32। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 पर डिफरेंशिएशन करेंगे 5x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे तो 5, x की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 2, तो 2 की पावर कितना 4। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ बेटा 16, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा 80, कितना आ गया 80, dy बाई डी एक्स आ गया। अब डेल्टा एक्स निकालते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, डेल्टा क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कितना है 1.999, x की वैल्यू कितनी है बेटा 2, प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.999, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1.999 माइनस 2, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बेटा माइनस करेंगे 10 माइनस 9 कितना हो गया 1, फिर 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 1.1 माइनस 1 0। ठीक है पॉइंट, तो ये आ गया बेटा डेल्टा एक्स माइनस कितना 0.001। ठीक है आ गया। अब डेल्टा वाई निकालेंगे बेटा, डेल्टा वाई क्या होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना है बेटा, dy बाई डी एक्स आया आपके पास 80, कितना 80 इंटू डेल्टा एक्स कितना आया बेटा माइनस 0.001। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, है ना, 80 1 जा 80, तो 80, और बेटा 1 2 3 के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 के बाद डेसिमल आ गया तो पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा वाई आ गया बेटा आपके माइनस का, डेल्टा वाई आ गया माइनस 0.08। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब आपको पता है क्वेश्चन कितना है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। अब आप कहते हो बेटा कि अगर x में चेंज है डेल्टा x, तो y में भी कितना चेंज हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा y। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है बेटा 1.999, तो 1.999 की पावर 5 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है बेटा 32, प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है बेटा, डेल्टा y की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 0.08। ठीक है बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1.999 टू दी पावर 5 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10 माइनस 8 2, यहाँ बचा बेटा 9 पॉइंट, यहाँ बचा बेटा 31। ठीक है, तो 31.92 इसका आंसर आ गया। बोलो बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32.15 की पावर 1/5। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। देखो डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। ठीक है, अब देखो बेटा हेल्पिंग नोट बनाते हैं। हेल्पिंग नोट सबसे पहले एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना है बेटा 1/5। अब डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट, डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट कितना है बेटा 5, तो 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5,
4 की पावर 5 है ना। तो करो 1, 2 की पावर 5 का मतलब बेटा 32 और 3 की पावर 5 का मतलब 81 और 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 243। तो बेटा 32.15 के नियरेस्ट क्या है 32, तो बेटा ये वैल्यू होगी x की। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल देते हैं पहले। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर वैल्यू कितनी है बेटा, x इज इक्वल टू आ गया 32 है ना। तो x की वैल्यू रख दो y में, x देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 32 की पावर 1/5। बेटा 32 को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 32 क्या है 2 की पावर 5 की पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो y कितना आ गया बेटा 2, कितना आ गया 2। ठीक है, नाउ dy बाय dx निकाल लो बेटा। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो पावर आगे आ जाएगी तो 1/5 x टू दी पावर 1/5 माइनस 1। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 x की पावर माइनस का 5 तो -4/5। ठीक है, अब ये नीचे आके प्लस का हो जाएगा तो 1/5 x की पावर कितना बेटा प्लस का 4/5। ठीक है, तो 1/5 इंटू बेटा x की वैल्यू क्या है 32 और 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो ये हो गया 2 की पावर 5 और बाहर पावर कितनी है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब बेटा 16, तो ये हो गया 1/80। ठीक है, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई 1/80। इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में देखते हैं। अब बेटा डेल्टा x तो आपको पता है x प्लस डेल्टा x क्या होता है, क्वेश्चन क्या है 32.15। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 32 प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 32.15। तो यहाँ से बेटा आप डेल्टा x निकालोगे तो डेल्टा x आ जाएगा 0.15 है ना, माइनस करोगे ना इसको इधर ले जाके। ठीक है, तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई। नाउ डेल्टा y क्या होता है बेटा dy बाय dx इंटू डेल्टा x। dy बाय dx कितना है आपके पास 1/80 इंटू डेल्टा x कितना है 0.15। ठीक है, बोलो बेटा। ठीक है, तो देखो डेल्टा y इज इक्वल टू बेटा इसको 10 है ना 8 से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ देखो बेटा ये पॉइंट एज इट इज 8 1 जा 8 बचा कितना 7, कितना बचा बेटा 7। ठीक है, 7 और पॉइंट है तो 0 हो जाएगा, 70 हो गया और 8 8 जा 64, फिर कितना बचा बेटा 6, कितना हो गया 60, कितना हो गया 60। 8 5 जा कितना हो गया बेटा, सॉरी 8 6 जा 54 है ना, 8 6 जा 54 बचा कितना बेटा 6, फिर 60 8 6 जा 54, तो ये आ गया 0.18 और नीचे बेटा 10 है तो एक डेसिमल और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0186। ये बेटा डेल्टा बाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई सी साइड रब कर देता हूँ, देखो मैं, देखो बेटा इस सबको रब कर देता है। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको पता है कि y की वैल्यू जो है वो x की पावर 1/5 है। अब हम कहते हैं कि अगर आप x में चेंज करते हैं डेल्टा x का तो इसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज हो जाता है डेल्टा y। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास y इज 2 प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है 0.0186 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की वैल्यू, क्वेश्चन की वैल्यू होती है 32.15 की पावर कितना 1/5, तो बेटा 32.15 की पावर 1/5 की वैल्यू क्या आ गई 2.0186 अप्रोक्सीमेटली है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना बेटा, तो ये अप्रोक्सीमेट। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.009 की पावर 1/3। तो देखो सॉल्यूशन करा चुका हूँ बेटा इस तरह का, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो 0.009 टू दी पावर 1/3, बेटा इसको ऐसे लिखते हैं 0.009, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 30 की पावर 1/3। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है, तो इसको बेटा ये ऊपर 9 की पावर 1/3 तो एज इट इज अपॉन नीचे बेटा इस 1000 को ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और बाहर पावर कितनी है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 9 की पावर 1/3 अपॉन 10। बेटा 10 तो हमारे पास ऐसी हमें सॉल्व करना है 9 की पावर 1/3,
क्या सॉल्व करना है, 9 की पावर 1/3। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ठीक है, बोलो हेल्पिंग नोट बनाएंगे। हेल्पिंग नोट में देखो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना है 1/3, डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट कितना है बेटा 3, तो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। तो बेटा 9 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है 8, तो ये वैल्यू हो गई x की, किसकी, x की। तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा 8। अब y की वैल्यू निकाल दो, y इज इक्वल टू 8 रखेंगे तो 8 की पावर 1/3, y इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। नाउ डिवाइड बाय dx, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे 1/3, x की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 1/3, x की पावर 3 माइनस 2/3, नीचे आके प्लस की हो जाएगी 1/3 x की पावर 2/3। ठीक है, नाउ देखो बेटा dy बाय डी इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेटा x की पावर 2/3, x की वैल्यू रखेंगे कितनी है 8, तो 8 की पावर कितना हो गया 2/3, तो ये हो गया बेटा 1/3 इंटू बेटा इसको लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 और बाहर पावर है 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 1/3 इंटू 2 टू द कितना 4। ठीक है, तो ये आ गया बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/12, कितना आ गया 1/12। कैलकुलेट करोगे इसको बेटा तो 0 पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, फिर 0 लगाया तो ये 100, 8। ठीक है, 8 हो गया ना, 12 8 जा 96, बचा कितना 4 40। ठीक है, 40, 12 3 जा 36, तो बेटा 3 डेसिमल तक रहने दें, तो 0.083। तो बेटा dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 0.083। बेटा 3 वैल्यूज आपके पास आ गई, कौन कौन सी, एक तो वैल्यू आ गई बेटा आपके पास x की, एक y की और x की, dy बाय डी एक्स की। अब दो वैल्यू चाहिए बेटा डेल्टा x और डेल्टा y। तो आपको पता है बेटा x प्लस डेल्टा x जो होता है वो होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है 9, 9 की पावर 1/3 को सॉल्व करें तो क्वेश्चन में 9 जो है वो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू आई बेटा 8, डेल्टा x इज इक्वल टू 9, तो डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। नाउ बेटा लास्ट वैल्यू बची डेल्टा y, डेल्टा y पता है आपको कैसे निकालते हैं, dy बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स कितना है 0.083 इंटू डेल्टा एक्स इज 1, तो डेल्टा y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0.083। ठीक है बेटा, ये डेल्टा y आ गया। अब बेटा क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू क्या दिया है x की पावर 1/3। तो क्वेश्चन में हम कहते हैं कि भैया अगर आप x में डेल्टा x का चेंज कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हो जाएगा डेल्टा y का। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्वेश्चन की वैल्यू होती है, क्वेश्चन की वैल्यू क्या है 9 की पावर 1/3 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y, y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा हमारे पास 2, प्लस डेल्टा y की वैल्यू आ गई बेटा 0.083, तो बेटा 9 की पावर 1/3 इज इक्वल टू आ गया 2.083। ठीक है, ये आ गई बेटा 9 की पावर 1/3 की वैल्यू, लेकिन हमारा क्वेश्चन है ये 9 की पावर 1/3 अपॉन 10, तो हम लिखेंगे बेटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, approximate value of 9 to the power 1/3 upon 10 is equal to क्या हो जाएगी 2.083 by 10, है ना, तो यह आ जाएगी बेटा 0.02, सॉरी 0.2083 आंसर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉपिक यहाँ पे खत्म। ठीक है, इसमें आप दूसरी तरह के सवाल है बेटा लेक्चर नंबर 6 में हम उसको करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आप ये काम कर दो, बस छोटा सा आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यदि आपको ये सब चीज पसंद आ रही है तब। ठीक है, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।